Welcome students, welcome to rule number 43 of 50 important rules of English grammar. So देखिए आज हमने 3 कॉलम्स बनाए हैं, सब्जेक्ट, नाउन एंड वर्ब. यहाँ पे कुछ सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं जो खुद सब्जेक्ट बनते हैं और हमें इसी के अकॉर्डिंग सूटेबल नाउन और सूटेबल वर्ब यूज़ करनी होती है. ठीक है, मोस्टली इसके साथ वर्ब के क्वेश्चंस आते हैं आपको कि वर्ब सही है या गलत है, तो हमें देखना है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ कैसा नाउन कैसी वर्ब आती है. चलिए फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है मैनी स्लैश नंबर. अगर सिर्फ मैनी दिया है या सिर्फ और सिर्फ नंबर दिया है तो वहाँ पे आपका नाउन प्लूरल रहता है और आपकी वर्ब भी है जो प्लूरल रहती है. सिर्फ मैनी हो या सिर्फ नंबर हो तो नाउन प्लूरल रहता है, वर्ब भी प्लूरल रहती है. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या, अगर अ मैनी अ नंबर आ जाए, यानी कि इन दोनों से पहले अ आर्टिकल आ जाए, अ मैनी अ नंबर, तो आपका नाउन प्लूरल, अगेन वर्ब प्लूरल, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल. नेक्स्ट है आपके पास द मैनी द नंबर. अगर इन दोनों वर्ड से पहले द आर्टिकल लग जाए तो आपका नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर. और नेक्स्ट क्या है लास्ट, मैनी अ नंबर. अगर इनके बाद अ आर्टिकल आ जाए तो आपका नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है. क्लियर, कॉम्बिनेशन तो हमने लिख ली है कि मैनी और नंबर अकेले अकेले हैं तो नाउन और वर्ब प्लूरल, इनसे पहले अ आर्टिकल है तो नाउन और वर्ब प्लूरल, इनके पहले द आर्टिकल है तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, इनके बाद अ आर्टिकल आ जाए तो दोनों चीज़ें सिंगुलर. लेकिन इसे याद कैसे रखना है, 2 तरीके हैं. या तो आप इनको बार बार रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन से याद होंगे, या फिर देखिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बना ली है. ट्रिक का मतलब क्या है, देखो मैनी का हम सबको पता है कि मैनी के साथ हमेशा चीज़ें प्लूरल आती हैं, तो मैनी के साथ सब कुछ प्लूरल है तो नंबर के साथ भी सब कुछ प्लूरल. जब इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं है, ना पहले ना बाद में, तो इनके साथ नाउन और वर्ब क्या आते हैं, प्लूरल. क्लियर, ये हमने याद कर लिए. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट वाले पे. मैनी के बाद आ जाए, मैनी के बाद नंबर आर्टिकल आ जाए, नंबर के बाद आ जाए. अब खुद बताइए, अगर हम लिख रहे हैं मैनी अ, इसके बाद क्या लिखना है, नाउन, और नाउन के साथ क्या आनी है, वर्ब. ये ऐसे ही सेंटेंस बनेगा ना. तो आप खुद बताइए, ए आर्टिकल के साथ नाउन प्लूरल आता है या सिंगुलर. तो हम सबको पता है ओ आर्टिकल के साथ नाउन हमेशा कैसा आता है, सिंगुलर, तो आप यहाँ सिंगुलर ही लिखेंगे. और जैसा नाउन वैसे ही वर्ब आएगी, तो वर्ब भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, सिंगुलर. तो कुछ अलग से हमें वो नहीं है, अलग से रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट वाइज सीख रहे हैं कि जब हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो ए आर्टिकल के बाद नाउन आएगा और ए आर्टिकल के बाद नाउन हमेशा कैसा आता है, सिंगुलर. जब नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब सिंगुलर. चलिए इसी चीज़, इन्हीं कंसेप्ट को अब हम सेंटेंस में भी देखेंगे. अभी हमने 2 ही किए हैं, चलिए बाकी 2 भी डिस्कस करते हैं. पहला हमने सीखा कि मैनी और नंबर के साथ जब कोई आर्टिकल नहीं है तो दोनों चीज़ें प्लूरल आएंगी, क्योंकि मैनी के साथ सब कुछ प्लूरल आता है. नेक्स्ट हमने सीखा मैनी और नंबरों के साथ नाउन और वर्ब सिंगुलर आते हैं, तो इसमें भी हमने सीख लिया कैसे याद रखेंगे, ए आर्टिकल के बाद नाउन सिंगुलर आएगा, वर्ब सिंगुलर. बाकी जो 2 बच गए हैं इनको कैसे याद रखना है. देखिए इसमें डिफरेंस किसका है, ए और द आर्टिकल का. हमें पता है ए और एन को बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, द को क्या बोलते हैं, डेफिनिट आर्टिकल. इसका मतलब क्या है कि ए और एन में किसी भी इनडेफिनिट की बात कर सकते हैं. अ बॉय, कोई भी बॉय है, द बॉय यानी कि पर्टिकुलर, द जो है वो पर्टिकुलर करता है. तो बस इसी डेफिनेशन से डिफरेंस याद रखिए इन दोनों में. जब भी आप मैनी या नंबर के पहले ए आर्टिकल यूज करते हैं तो वह प्लूरल है, ये डिफरेंस है. द करते हैं तो सिंगुलर. याद कैसे रखेंगे, जब द आ गया तो वो चीज़ पर्टिकुलर हो गई, स्पेसिफाई हो गई, डेफिनेट हो गई कि वही है. ठीक है, डेफिनेट हो गई, इसीलिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर. और ये क्या है, इनडेफिनेट है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या आ जाएगी, वर्ब प्लूरल. क्लियर, ऐसे डिफरेंस याद रखिए. सिर्फ याद करने का एक तरीका है, आप अपने तरीके से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं इसको याद रखने के लिए. सेंटेंसेस करते हैं. फर्स्ट है मैनी अ पर्सन वर किल्ड इन द राइट्स. मैनी के साथ अब हमने 4 कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं. देखिए मैनी अ पर्सन वर किल्ड इन द राइट्स, तो मैनी के साथ ओ आ गया. ए आर्टिकल के साथ नाउन कैसा आता है, सिंगुलर, ये सही है. और वर्ब कैसी आती है, देखो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो इसको क्या करेंगे, वॉज. मैनी और नंबरों के साथ नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है. क्लियर. नेक्स्ट है मैनी बॉक्सेस. मैनी अकेला है, मैनी अकेला है, कोई आर्टिकल ना आगे ना पीछे है, तो नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल आती है, तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल वर्ब, सही है. मैनी बॉक्सेस वर डिफेक्टिव व्हेन वी ओपन देम. बहुत से बॉक्सेस डिफेक्टिव थे जब हमने उनको ओपन किया. नेक्स्ट है नंबर ऑफ लीडर्स वाज इनवाइटेड फॉर द मीटिंग. अ नंबर तो हमने पढ़ा था, देखो या तो ए नंबर आ जाए या द नंबर आ जाए, अ मैनी आ जाए, द मैनी आ जाए. द डेफिनेट करता है तो सिंगुलर वर्ब आती है, ए इनडेफिनेट होता है तो प्लूरल.
अ नंबर ऑफ लीडर्स, लीडर्स क्या है, नाउन, प्लूरल। अब चाहे अ नंबर हो या द नंबर, नाउन तो प्लूरल ही रहता है। लेकिन अ नंबर हो तो नाउन क्या वर्ब क्या आती है, प्लूरल, क्योंकि ए क्या है, इंडेफिनिट है। तो वर्ब यहाँ सिंगुलर गिवन है जो कि रॉन्ग है, इसको क्या करेंगे, वर। A number of leaders were invited for the meeting. Clear? Next है, the number of crime has increased in the city. The number of crime, crime क्या है, नाउन, सिंगुलर। ठीक है, क्राइम का जो नंबर है इंक्रीज हुआ, द आर्टिकल आ गया, द क्या करता है, पर्टिकुलर, तो वर्ब सिंगुलर आती है, तो देखो वर्ब सिंगुलर, सॉरी यहाँ प्लूरल आएगा, द नंबर ऑफ क्राइम्स। क्लियर? क्योंकि ऑफ सिलेक्शन करता है, हमने पढ़ा था सिलेक्शन ज़्यादा में से होती है, तो क्राइम्स वर्ड यहाँ क्या आएगा, प्लूरल। तो अ नंबर हो या द नंबर हो, नाउन प्लूरल ही रहता है, बस अ नंबर हो तो वर्ब प्लूरल आती है, द नंबर हो तो वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ सही थी, द नंबर ऑफ क्राइम्स हैज इंक्रीज्ड इन द सिटी। नेक्स्ट नंबर एंड एप्पल्स वॉज रोटन। मैनी या नंबर के बाद आर्टिकल आ गया, देखो एन है, ए एन के साथ नाउन कैसा आता है, सिंगुलर, तो ये रॉन्ग है, इसको क्या करेंगे, एप्पल, सिंगुलर नाउन, और वर्ब सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, वर्ब सही थी। सो मैनी अ के साथ नाउन और वर्ब सिंगुलर आते हैं, द मैनी द नंबर के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, अ मैनी अ नंबर के साथ नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, मैनी के साथ नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। क्लियर? तो ये कॉम्बिनेशंस आपको याद रखने हैं, और देखो हमने तरीका भी सीखा, ट्रिक भी सीखी है, कैसे याद रख सकते हैं आप, अपनी भी कोई ट्रिक बनाइए, बस मेन चीज़ है कि आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। और इनको हम खुद नहीं चेंज कर सकते। खुद चेंज करने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं ये सेंटेंस ये वाला लिख रही हूँ, अ नंबर ऑफ लीडर्स, नंबर ऑफ लीडर्स वॉज इनवाइटेड फॉर द मीटिंग, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब हमने पढ़ा नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल होती है, ये नाउन है, ये वर्ब है। अब हमने यहाँ क्या किया था, वर्ब को प्लूरल किया, लेकिन हो सकता है कोई स्टूडेंट इसको द नंबर कर दे, अ को हटा के द कर दे, क्योंकि द नंबर आ जाएगा तो नाउन सही है और वर्ब भी सही है। बताइए क्या ऐसा कर सकते हैं? तो नहीं, हम इसको नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये वर्ड्स, ये जो कॉम्बिनेशन है खुद क्या है, सब्जेक्ट, और हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस में आगे चीज़ें आती हैं, तो सब्जेक्ट नहीं चेंज करना। अगर अ नंबर दिया है तो इसी को लेके चलेंगे, द नंबर दिया है तो इसी को लेके आगे चेंज करेंगे। अ नंबर था तो इसको क्या किया हमने, वर्ब। क्लियर? आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को ये डाउट हुआ कि हमने इसको क्यों नहीं चेंज किया है। सो अच्छे से रिवाइज करिए इसको और इन कॉम्बिनेशंस को याद करिए। ये पूरा जो एक टेबल सा बनाया ना हमने, इसको खुद 5-6 बार लिखिए तो आपको याद हो जाएगा, और फिर सेंटेंसेस को रिवाइज करिए। क्लियर? सो नेक्स्ट रूल में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।